जय हिंद। आज हम एक प्रयोग द्वारा बताएंगे कि आपको प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आप इसके लिए एक लंबी पत्ती वाले पौधे जो गमले में लगा हो 2-3 दिनों तक अंधेरे में रख दीजिएगा। सबसे पहले एक ऐसा पौधा लीजिएगा जो गमला में हो और उसका पत्ता लंबा हो, और इसको क्या करिएगा, आप 2-3 दिन तक अंधेरे में रख दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। मतलब वैसा स्थान पर रखिएगा जिससे उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया न हो। आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, इसीलिए हम रख देंगे। और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब पत्ती में स्टार्च बनता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो पत्ती में भी स्टार्च नहीं बनता है। अब चौड़े मुंह वाला बोतल लेंगे। अब क्या कीजिए, उसके बाद चौड़ा मुंह वाला एक बोतल लीजिएगा। इस तरह से देखिए, ऐसा पौधा रहना चाहिए आपको, और गमले में रखकर ये 2-3 दिन तक अंधेरा में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये चौड़ा मुंह वाला इस तरह से आप बोतल लीजिएगा। चौड़ा मुंह वाला बोतल लेने के बाद अब करना क्या है, आगे देखिए। फिर क्या करना है, अब बोतल में कास्टिक पोटास यानी KOH का सांद्र घोल ले लीजिएगा। बोतल में जो है कास्टिक पोटास KOH का एक सांद्र घोल ले लीजिएगा। बोतल के आकार को बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट दीजिएगा। देखिए, बोतल का आकार ये होता है, बोतल का ये भाग जो हुआ ना, ये ही हुआ। इसको बीच में काट करके आप 2 टुकड़ों में बांट दीजिएगा। इस तरह से बांटिएगा। आगे है देखिए, कहता है टुकड़ों में और देंगे, और टुकड़ों के बीच में पत्ती को इस प्रकार दबा कर डालेंगे कि पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग पत्ती के बोतल के बाहर हो। अब क्या करिएगा, इस बोतल में पत्ती को इस तरह से दबाइएगा कि आधा भाग, देखिए, आधा भाग पत्ती, आधा भाग बोतल के बाहर हो, आधा भाग बोतल के अंदर हो। इस तरह से आप दबाइएगा कि आधे भाग बाहर और आधे भाग अंदर हो। फिर क्या करना है आपको, देखिए, उसके बाद क्या करिएगा, इस उपकरण को कुछ घंटों के लिए अब सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, इसको ले जाकर के सूर्य की रोशनी में कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिएगा। कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दीजिएगा। फिर क्या करना है, आगे देखिए, आगे क्या करना है, करीबन यानी 4 घंटों के बाद पत्ती को बोतल से बाहर निकालकर लगभग 4 घंटे तक, 4 घंटे रखिएगा। उसके बाद 4 घंटे के बाद बोतल से पत्ती को बाहर निकालकर तोड़ लेंगे। अब क्या करिएगा, उस 4 घंटे के बाद बोतल को जो है ना, इस मतलब बाहर यानी बोतल से पत्ती को बाहर निकालकर तोड़ लीजिएगा। स्टार्च की मौजूदगी की अब हम जांच करेंगे कि इसमें स्टार्च का निर्माण हुआ, किस भाग में स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पत्ती को एल्कोहल में थोड़ी देर तक उबालेंगे। अब क्या कीजिएगा, पत्ती को एल्कोहल में कुछ देर तक उबालिएगा। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के घोल में डुबा देंगे। अब रंगहीन मतलब जब उसमें से रंग हट जाए तो अब क्या करिएगा, पानी से अच्छी तरीके से धो दीजिएगा, और कहाँ पर, आयोडीन के घोल में डुबाइएगा। फिर क्या कहेगा, तब हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो जाता है। मतलब जो भाग पत्ती, मतलब देखिए, ये भाग जो था, देखिए, जैसे ये भाग बोतल के बाहर था ना, ये देखिए गाढ़े नीले रंग का हो जाता है जो बोतल के बाहर था। और जो बोतल के अंदर था वह स्टार्च है। देखिए, ये बोतल के अंदर वाला भाग ये था। तो हम ये देखते हैं बाहर वाला भाग गाढ़े और नीले रंग का हो जाता है। फिर क्या होता है, देखिए, नीले रंग का हो जाता है। जो भाग अंदर था वह भाग हल्के पीले रंग का हो जाएगा, और ये जो भाग अंदर था ना, ये देखिए, ये वाला भाग ऐसे, ये भाग जो होगा ना, ये हल्का पीला सा हो जाएगा। ये देखिए, हल्का हल्का इसमें दिख रहा है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होगा, ये हल्का पीला हो जाएगा। ये भाग पीला हो जाएगा हल्का। उसके बाद क्या होगा, देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। मतलब आयोडीन जो है ना, जहां स्टार्च बना उसको नीला कर देता है। आयोडीन, जब आयोडीन के घोल में हम इसको डाले तो वहां पर स्टार्च बना, स्टार्च को आयोडीन नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होता है,
और वह भाग जो बोतल के अंदर था, मतलब ये देखिए जो ये भाग बोतल का, ये भाग जो बोतल के अंदर था वह नीला नहीं, वह हल्का पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं बना, जिसके कारण से ये नीला आयोडीन नहीं किया। तो ये आगे हमारा कहता है कि उसके बाद क्यों अंदर था, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, और पोटास का घोल जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, सोख लेता है। इससे हम क्या साबित करते हैं, अतः इससे यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अगर जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रयोग द्वारा हम यह साबित किए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है आवश्यक, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आपको ये 5 नंबर में पूछेगा, आपको ये पूरा लिखना है, ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, और इसके नीचे आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम इस तरह के अच्छी तरीके से बनाइएगा। बायोलॉजी में अक्सर बार डायग्राम आता है 5 नंबर में, यानी किसी बार नहीं आता है, नहीं तो आपको अथवा वाला क्वेश्चन भी रहेगा वो भी 5 नंबर में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह हम आज एक प्रयोग द्वारा क्या किए, तो आप नॉर्मल सी बात हम क्या किए, देखिए सबसे पहले आपको क्या किए कि एक चौड़ा पत्ती वाला हम गमला में लगा हुआ पौधा ले लेते हैं। पौधे को क्या करते हैं, अंधेरे के कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में जहां सूर्य के प्रकाश नहीं हो। अब उसको अंधेरे कमरे में रख करके हम 2-4 दिन तक छोड़ते हैं। वहां क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। फिर हम इसको बाहर निकाल करके एक बोतल लेते हैं, इस बोतल जो चौड़ा मुंह वाला हो, और इसके कार्क को आप बीचों बीच काट करके अब क्या करते हैं, पत्ती के आधा भाग को बोतल के अंदर इसमें KOH का घोल डालेंगे। बोतल में KOH यानी कास्टिक पोटास का घोल डाल देते हैं। फिर अब क्या करते हैं, बोतल का आधा भाग मतलब काट करके पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर, आधा भाग बोतल के बाहर रखते हैं। उसके बाद हम करीबन इसको सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, करीबन 4-5 घंटे के लिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, देखिए 4-5 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर इसको हम बोतल से बाहर निकालकर अच्छी तरह से पानी से धोकर आयोडीन में देते हैं। तो आयोडीन में देते हैं तो देखते हैं जो बाहर वाला भाग था वह नीला हो जाता है, और जो अंदर वाला भाग था वह हल्का पीला हो जाता है। मतलब यहाँ जो हुआ स्टार्च बना जिसके कारण वह नीला हो गया, यहाँ स्टार्च नहीं बना जिसके कारण, तो स्टार्च तब कार्बन डाइऑक्साइड वहां नहीं। तो यही आवश्यक हम यह देखें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हुआ, CO2 आवश्यक है। इस प्रयोग द्वारा हम यह साबित किए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा।